हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गांव की आवाज़ में। मैं राहुल शर्मा, RTI एक्टिविस्ट, गाजीपुर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे द्वारा लगातार अपने ग्राम सभा के कंपोजिट विद्यालय मोहम्मदपुर से संबंधित दो मैटर पे लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पहला मामला है कोरोना काल के छात्रों की कन्वर्जन धनराशि का मामला है। साथियों, हमारे द्वारा 10 बार IGRS मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत किया जा चुका है और तथा ट्विटर के माध्यम से भी शिकायत दर्ज हुआ है और मेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज हुआ है। समस्या साथियों बहुत ही गंभीर है और हमारे द्वारा जिला अधिकारी महोदय गाजीपुर को मेल के माध्यम से एक शिकायत पत्र भेजा गया था जो कोरोना काल के छात्रों के अभिभावक के खातों में धनराशि प्रेषित नहीं की गई थी। इस संबंध में इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर महोदया के द्वारा प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री धर्मराज सिंह को शासकीय धन के संभावित दुरुपयोग के आरोप में 26 दिसंबर 2025 को निलंबित किया गया था। साथियों, ये एक सराहनीय एवं सकारात्मक प्रशासनिक कदम है। इसके लिए आपका और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं। सम्मानित साथियों, जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि आप अपने विद्यालय का बैकग्राउंड दिखाइए, विद्यालय पे वीडियो बनाइए, विद्यालय के पास जाकर आप वीडियो बनाइए और लोगों को बताइए। तो ऐसे ही हमने आज विद्यालय परिसर के बाहर हम आए हुए हैं और संध्या के शाम के 5 बजे हुए हैं और विद्यालय इस समय बंद है। सम्मानित साथियों, जल्द ही जिला अधिकारी महोदय गाजीपुर से अभिभावकों के बैंक के खाते में धनराशि प्रेषित करने हेतु हमारे द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि कोविड-19 जो अवधि सहित जो संपूर्ण बकाया कन्वर्जन धनराशि का विशेष लेखा परीक्षण कराते हुए भुगतान में हुई अनुचित देरी हेतु वास्तविक देय तिथि जो शासनादेश जारी हुआ था, उस शासनादेश के दिनांक से और आज तक जो तिथि जो भुगतान का है, जो भुगतान नहीं हुआ है, उसका ब्याज सहित छात्रों के अभिभावक के खातों में धनराशि प्रेषित करने हेतु हमारे द्वारा जिला अधिकारी महोदय गाजीपुर से एक अनुरोध पत्र दिया जाएगा और अनुरोध पत्र भी हमारे द्वारा तैयार किया जा चुका है। आप देख सकते हैं, ये पत्र है। इसी पत्र को हम जिला अधिकारी महोदय के यहाँ उपस्थित होकर देंगे। सम्मानित साथियों, जैसा कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके जा चुके हैं, उन छात्रों को भी नियमानुसार कन्वर्जन धनराशि का लाभ प्रदान किए जाने हेतु हमारे द्वारा मांग किया जाएगा और उनको भी ब्याज सहित धनराशि प्रेषित करने हेतु हम अनुरोध माननीय महोदय से करेंगे। सम्मानित साथियों, जैसा कि हमारे द्वारा एक और भी अनुरोध है, भविष्य में ऐसी अनियमितता की गुंजाइश न हो, इसके लिए जिला स्तरीय सतर्कता तंत्र एवं निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने हेतु भी एक हमारा आवेदन इसी में जोड़ा गया है और इसको भी हम देंगे, बताएंगे महोदय को। सम्मानित साथियों, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जमनिया के द्वारा एक पत्रांक जारी हुआ था जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर महोदय को कि कोरोना काल की कन्वर्जन धनराशि वितरण करने हेतु मार्गदर्शन और अनुमति मांगा गया था, लेकिन उस पत्र पे कोई भी अनुमति, मार्गदर्शन या कार्रवाई नहीं हुई। उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और ये जानकारी मिल रही है जन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। सम्मानित ग्रामवासियों, जैसा कि इसी मामले में हमारे द्वारा राज्य सूचना आयोग लखनऊ में सुनवाई हुई है और अगली तिथि भी पड़ी हुई है। उस पत्र पे क्या क्या कार्रवाई हुई, नहीं हुई, क्योंकि हमें बहुत ही जानना है कि शिक्षा विभाग कितना लापरवाह हो चुका है। आपके बच्चों का भविष्य की बात है, अगर सरकार द्वारा पोषण की धनराशि दी जा रही है तो
संबंधित पदाधिकारियों को समय से शासनादेश के अनुसार वो धनराशि प्रेषित करना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, महोदय के द्वारा कर्तव्य में लापरवाही हुई, इसके वजह से शासन द्वारा, विभाग के द्वारा निलंबित किया गया। यह एक सराहनीय कदम है और अभी भी वो मामला बहुत ही गंभीर है, क्योंकि शिक्षा विभाग कह रहा है कि धनराशि खाते में पड़ी हुई है। अगर धनराशि खाते में पड़ी हुई है तो धनराशि वितरण करने हेतु आदेश क्यों नहीं जारी हो रहा है? आदेश जारी होना चाहिए ना, जब खाते में धनराशि प्रेषित है तो महोदय को आदेश देना चाहिए, लेकिन आदेश नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में हमारे द्वारा जन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आरटीआई के द्वारा एमडीएम के बैंक की खाते की मिनी स्टेटमेंट मांगा गया है वर्ष 2019 से दिसंबर 2025 तक, ताकि जो बताया जा रहा है कि धनराशि खाते में पड़ी है, अगर वो बैंक का स्टेटमेंट मिल जाता है तो सच्चाई सामने आएगा कि खाते में धनराशि है या घोटाला हुआ है, खाते से धनराशि निकाली जा चुकी है। और इसी संबंध में हमारे द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति का जो बैंक खाता है उसका भी मिनी स्टेटमेंट हमारे द्वारा मांगा गया है, ताकि हम उसका भी परीक्षण कर सकें कि कहीं उसमें भी तो घोटाला नहीं हो रहा है विभाग के द्वारा। तो सम्मानित साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा लगातार इस पर आवेदन दिया जा रहा है, विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मजबूरन हमें अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़ के छात्रों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम अपने ग्राम सभा में आ चुके हैं और शायद 2-4 दिन में डीएम साहब से मुलाकात भी करेंगे, जिलाधिकारी महोदय से, और इस संबंध में आवाज़ भी उठाएंगे। सम्मानित साथियों, ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। अभी और एक और मामला है, उस मामले पे हम दूसरे दिन वीडियो बनाएंगे। मामला है कंपोजिट विद्यालय, क्योंकि पहले ये विद्यालय, जो विद्यालय आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर हुआ करता था, तथा हम कैमरामैन को बोलेंगे कि इस विद्यालय को भी दिखाने का कोशिश करें। इधर विद्यालय को दिखाइए। ये विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था, लेकिन सरकार के शासनादेश के अनुसार बताया जा रहा है कि दोनों विद्यालय को कंपोजिट कर दिया गया। सम्मानित साथियों, इस संबंध में भी हमारे द्वारा जन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन किया गया था, जानकारी मांगी गई थी, और इसकी पूरी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। धन्यवाद। मैं राहुल शर्मा, आरटीआई एक्टिविस्ट, गाजीपुर।